types of parts of seed, just mono, what are the monocot seeds and what are the dicot seeds. In that particular series, today we will discuss some other facts regarding seeds. So in today's video we will just focus 2 or 3 points. Okay, so before starting we will just come to know what are the points we should know after watching all the videos series of this chapter. Okay, so what will be our focus point? Number one, it will be okay. So number one focus point will be ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड. जो हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, हमको ये पता होना चाहिए. अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमें जो पता होना चाहिए, टू नो द पार्ट्स ऑफ सीड्स, हमको सीड्स के पार्ट्स पता होने चाहिए. एंड व्हाट इज़ द पॉइंट नंबर 3, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर ए सीड टू स्प्राउट. जो सीड में स्प्राउट आएगा उसके लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हमको ये भी पता होना चाहिए. एंड द थर्ड वन, to know the dispersal of seed. What are the dispersal of the seed? What is the process of the dispersal of seed and agents involved in the seed dispersal. और कौन से एजेंट मतलब लोग हैं, इंसेक्ट्स है, एयर है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है. पहली बात तो हमें डिस्पर्सल ऑफ सीड पता होना चाहिए. अगर हमें डिस्पर्सल ऑफ सीड पता है तो हमें नेक्स्ट उनकी सीरीज़ में पता होना चाहिए कि डिस्पर्सल ऑफ सीड करता कौन है. ठीक है, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट video about all these things. Today we will just go through the different stages of germination and the parts of the seed. We will focus on these two topics. Okay, so we should move. Okay, so first of all हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं. हम लोगों ने डिस्कस किया था सीड्स के बारे में, तो हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम इसको ज़रा देख लेते हैं विद इन वेरी फ्यू मिनट. टू नो द सीड, सीड क्या होता है हमको पहली बात पता होना चाहिए. हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया था आपको व्हाट, वाई, वैन, ये तीन चीज़ें हमको याद रखना है हमेशा अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं. व्हाट मतलब क्या, वैन मतलब कब, एंड वाई मतलब क्यों. तो तीनों चीज़ों को हम फोकस करेंगे. टू नो द सीड, तो व्हाट इज सीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द व्हाट इज द सीड. एंड सेकंड वन द पार्ट्स ऑफ सीड, सीड्स के पार्ट्स क्या है. एंड द थर्ड वन इज द टाइप्स ऑफ सीड्स अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर. टेक्सचर मतलब दिखने या छूने के अकॉर्डिंग हम जो सीड है उसको कितने टाइप्स में बांट सकते हैं. ओके, नेक्स्ट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन क्या है ये भी हम सीखेंगे. ओके, सो वी विल लर्न अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ द सीड. नेक्स्ट द कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, अगर सीड का जर्मिनेशन होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. एंड द सिक्स्थ वन इज द स्टेप्स इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड, जो हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा उसके जो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में भी हम फोकस करेंगे. एंड द सेवंथ वन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, हम डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में जानेंगे. एंड द एट्थ वन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लांट्स, कुछ प्लांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कुछ उनमें एक्स्ट्रा है. जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर ये दिख रहा है, इसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं. इट इज़ नोन एज पिचर प्लांट. इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लांट बाय बिकॉज इट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. जैसे ओमनीवोरस होता है ना, ओमनी मतलब जो प्लांट्स को भी खाए और जो फ्लैश को भी खाए, उसको हमने बोला था ओमनीवोरस. ठीक है, ओमनीवोर. ठीक है, तो जो इंसेक्टिवोर है वो क्या करेगा, वो इंसेक्ट्स खाता है. मतलब ये पिचर प्लांट इंसेक्ट्स खाता है, दैट्स वाई वी कॉल इट इंसेक्टिवोर प्लांट. ओके, एंड द लास्ट इज वेलक्रो एंड इट्स यूजेस, मतलब वेलक्रो और उसके यूजेस क्या होते हैं. वेलक्रो हम अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सो व्हाट इज सीड, आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सीड. हम सीड किसको कहेंगे, दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे बहुत सारे सीड्स हैं. देखो, पम्पकिन सीड हो गया, ओके, कॉम्बो पैक सीड, ठीक है, सीसम सीड, सनफ्लावर सीड, दीज आर द सीड. तो व्हाट इज द सीड. तो सीड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सीड इज द रिप्रोडक्टिव ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट. इट मीन्स प्लांट गिव्स न्यू बेबी प्लांट विथ सीड. मतलब इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो प्लांट है उस प्लांट का रिप्रोडक्शन मतलब समझते हो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, सपोज करो जितने प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर उनका बेबी प्लांट ना हो तो एक समय ऐसा नहीं आएगा कि सभी प्लांट्स मर जाएंगे फिर कुछ बचेगा नहीं.
तो जितने भी हमारे पास नेचुरल थिंग्स हैं उनका कुछ ना कुछ रिप्रोडक्शन सिस्टम है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बेबी आता है ना, बेबी, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बेबी के थ्रू होता है, ठीक है। एनिमल्स में कैसे होता है, अगर हम बात करें बर्ड्स की बात करें तो थ्रू एग्स, एग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें काओ, तो उसमें क्या होता है, उसका जो यंगर वन होता है वो काफ जिसको हम बोलते हैं उसका बर्थ होता है। तो इन द सेम वे प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ प्लांट्स को हम रिप्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं, उनका स्टेम से करा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने रोज़ फ्लावर देखा है तो उसको अगर हमें दोबारा ग्रो करना है तो हम सिंपल क्या करते हैं, उसका स्टेम है उसको काटते हैं और ज़मीन में लगा देते हैं, तो उसमें कुछ दिनों बाद ही उसमें से रूट निकलने लगती है उस स्टेम में से ही, और वो सर्वाइव कर जाता है और वो ग्रो कर जाता है। तो स्टेम भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है। पोटैटो का जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, जो हम पोटैटो खाते हैं वो, और जो पोटैटो का एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो एक स्टेम है। तो हम उसी स्टेम के थ्रू हम क्या करते हैं, पोटैटो का रिप्रोडक्शन करते हैं। इन द सेम वे जो सबसे कॉमन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का इन प्लांट्स, दैट इज सीड। और सीड किस में निकलेगा, आप अच्छे समझ लीजिए, सीड उसी में निकलेगा जिसमें क्या निकलेगा, फ्लावर। पहले फ्लावर बनेगा, फ्लावर बनने के बाद क्या होगा, फिर उसके थ्रू ही सीड निकलता है। कैसे, दो प्रोसेस हो सकते हैं, फ्लावर बना, फ्लावर के बाद फूल बना, और फिर फूल से क्या डेवलप होगा, फ्रूट डेवलप होगा। उस फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर फ्लावर में भी सीड हो सकता है। जैसे कि अगर हम मैरीगोल्ड का फ्लावर का बात करें तो जो मैरीगोल्ड है उसके जो उसका सीड कैसा यूज़ करते हैं, जो उसके फ्लावर को हम ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद उनकी जो पत्तियां होती हैं उसी को हम अगर ज़मीन में डाल दें तो उसमें से फ्लावर ग्रो कर जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे जो फ्लावर है वही रिप्रोडक्शन का पार्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम सीड की बात करेंगे तो पहले फ्लावर ग्रो करेगा, फ्लावर ग्रो करने के बाद फिर क्या होगा, फ्रूट ग्रो होगा उसी फ्लावर के थ्रू। जैसे कि मैंगो देख लो, मैंगो में पहले फ्लावर आता है, फिर उस फ्लावर से फ्रूट जनरेट होता है, और उस फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। टोमेटो को भी हम फ्रूट ही बोलेंगे क्योंकि पहले फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद फिर वो टोमेटो बनता है, उस टोमेटो के अंदर क्या होता है, सीड। तो जिसमें फ्लावर बन रहा है, फ्लावर के बाद फिर वो जो भी आइटम एडिबल आइटम बन रहा है उसको हम फ्रूट ही में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पोटैटो फ्रूट में नहीं आता, ब्रिंजल फ्रूट में आ जाएगा, क्योंकि ब्रिंजल में क्या होता है, पहले फ्लावर आता है फिर वो डेवलप होता है और हमारा आगे चीज़ें बनती हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो सीड इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब दोबारा अगर प्लांट को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें सीड चाहिए होगा, या फिर और भी प्रोसेस है जैसे मैंने बताया था, स्टेम भी हो गया, और मैंने आपको 4th क्लास में बताया था कुछ लीव्स से भी रिप्रोडक्शन होता है। ओके, इट मीन्स प्लांट गिव्स न्यू बेबी प्लांट विद द सीड। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ